और अब चलिए बात कर लेते उस लेटर की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम लिखा है। इस पत्र को पीएम ने दिवाली के पर्व को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं देने के लिए लिखा था, लेकिन इस लेटर में कई ऐसी बातों का भी जिक्र है जो पाकिस्तान को तिलमिलाने के लिए, उसको बेचैन करने के लिए काफी है। दरअसल पीएम मोदी के इस पत्र में क्या कुछ खास है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। 20वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है, उतना ही संवेदनशील भी है। पीएम मोदी की चिट्ठी पाकिस्तान में खलबली। पीएम मोदी का खत धैर्य और धर्मपथ। ऑपरेशन सिंदूर, अन्याय से बदला भरपूर। पीएम मोदी का पत्र, संकल्प समृद्धि सुरक्षा सर्वत्र। देश के नाम लिखे गए इस पत्र में दिवाली की शुभकामनाएं हैं। एक संकल्प है, समृद्धि का पथ है, तो देश के दुश्मनों को वो चुनौती भी है जो कम शब्दों में काफी कुछ कहती है। ये पत्र एक प्रधान सेवक ने अपने देशवासियों के लिए लिखा है। दिवाली के पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी का ये लेटर न सिर्फ देशवासियों को एक अटूट विश्वास देने वाला है, बल्कि ये बताता है कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और जो भी देश के खिलाफ साजिश रच रहा है उसको कैसे सबक भी सिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की देश के नाम लिखी ये चिट्ठी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें मर्यादा का तो जिक्र है ही, वो धर्म पथ भी इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने शामिल किया है, जो ये बताने वाला है कि श्री राम के आदर्शों पर चलने वाला देश धर्म का पालन करना भी जानता है और जब जरूरत पड़ती है तो अन्याय का भी संपूर्ण विनाश करता है। इस पत्र में जहां पीएम मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, तो दूसरी ओर उन्होंने भी बताया कि ये दीपावली इसलिए भी खास है क्योंकि ये अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद दूसरी दिवाली है। पीएम मोदी ने इस पत्र में लिखा कि भगवान श्री राम धर्म का पालन करना और अन्याय से लड़ने का साहस देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण कुछ महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया, जब भारत ने धर्म का पालन किया और अन्याय का बदला लिया। देश ने जिस तरह से पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का प्रतिशोध पूरा किया, उसने दुनिया तक को हैरान कर दिया था। भारत की तकनीक और आधुनिक हथियारों ने जहां पाकिस्तान को चंद घंटों में ही जिंदगी भर का सबक सिखा दिया, तो दूसरी ओर इस तकनीक ने दुनिया को भी बताया कि अब जंग लड़ने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त मार मारते हुए हर किसी को ये बताया कि जिसके पास तकनीक है वही युद्ध में आगे टिक पाएगा। भारत ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में नापाक मंसूबे और साजिश रचने वाले पाकिस्तान को जमकर धुआं किया, तो दूसरी ओर इस पत्र को देखने के बाद पाकिस्तान का गला एक बार फिर सूख रहा होगा। वजह है कि उसे वो चुनौती, वो दो टूक शब्दों वाली चेतावनी आज भी याद आ रही होगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, खाना खाओ, चैन से रहो, नहीं तो गोली तो है ही। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। देश के खिलाफ उठने वाली हर चुनौती का समूल नाश किया जा रहा है।
आतंक को जहां पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दफन कर दिया है और जो बाकी बचे खुचे आतंकी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें भी खत्म करने का पूरा प्लान देश के सुरक्षा बलों ने तैयार कर लिया है, तो दूसरी ओर नक्सलवाद के खिलाफ ये मोदी नीतियों का ही दम है कि आज कई इलाकों में नक्सलाइट का नामो निशान मिट चुका है और आज उन इलाकों में भी दिवाली के दीप रोशन हो रहे हैं जहां कभी बारूद का धमाका हुआ करता था, मासूमों का खून बहाया जाता था। देश के नाम लिखे खत में पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया तो उन्होंने लिखा कि इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों में देश ने देखा है कि कैसे अनेक लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई है। देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब तो देश की प्रगति का वो मार्ग भी पीएम मोदी ने सेट कर दिया है जिसका रास्ता जीएसटी रिफॉर्म और टैक्स में कटौती से होते हुए गुजरता है। आज हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत बन गया है और इसके पीछे वो मोदी विजन है जिसने देश को ये बताया कि स्वदेशी देश के लिए क्यों संजीवनी है और कैसे भारत इसी स्वदेशी के रास्ते पर चलते हुए अपने 2047 वाले विकसित भारत के लक्ष्य को और जल्दी हासिल कर सकता है। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया। पीएम मोदी का संकल्प आज भारत को विकसित भारत की ओर ले जा रहा है, लेकिन इसमें हर देशवासी की भागीदारी जरूरी है। साफ है कि देश तभी मजबूत होता है जब हर देशवासी के अंदर अपने देश को आगे ले जाने की सोच होती है, ललक होती है और जज्बा होता है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला कोई देश अगर इस प्रण को ले ले कि वो जो भी करें उसमें देश की प्रगति छिपी हो, तो वो दिन दूर नहीं जब पश्चिमी देश भारत से सबक लेंगे और वो ये भी जानेंगे कि देश की एकता और अखंडता ही किसी भी विकसित देश का मूल मंत्र होता है। पीएम मोदी ने अपने इस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि दिवाली हर देशवासी को आखिर क्या सीख देती है। वो सीख क्या है, इसका जवाब पीएम मोदी के खत में हर देशवासी को मिल जाएगा। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा, दीपावली हमें ये भी सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, और इसी भावना से हमें भी इस दीपावली पर अपने समाज में, अपने आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मकता के दीप जलाने हैं। देश से सीधे जुड़ना पीएम मोदी की खासियत है। कभी मन की बात के जरिए, कभी अपने संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता से जुड़ते आए हैं और देश को भी इंतजार रहता है उस मोदी मंत्र का जिसकी शुरुआत होती है मेरे प्यारे देशवासियों से, जैसा कि एक बार फिर दीपावली के पर्व पर भी पीएम मोदी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।